डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को नहीं हटाता, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाता है। लेकिन अगर मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में डबल बॉन्डेड को भी हटा देता है। और PCl5 से हमेशा कितने Cl निकलेंगे? 2। ये ध्यान दो, ये ऑक्सीजन हट गया ना, यहाँ हाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पर POCl3 हो जाएगा। दूसरा, विद क्लोरोफार्म, ये ध्यान दो, CH3 CH3 CO, HCCl3 लिख रहे हैं, CHCl3 नहीं लिख रहे हैं, ठीक बेटा। यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा H+C-, ये एक बांड टूटेगा, यहाँ पर प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या ये पढ़े हो, ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। इसको कहते हैं क्लोरीटोन। ये हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक मीन्स स्लीप प्रोड्यूसिंग। स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। एल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट। Aldehyde does not react. With magnesium mercury alloy और वाटर। ये ध्यान देना, यहाँ पर 2 कीटोन ले रहे हैं। देख लो, 2 कीटोन, यहाँ पर साथ में वाटर ले रहे हैं, मैग्नीशियम मरकरी एलॉय लिख ले रहे हैं। ध्यान दो प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना, दोनों कीटोन को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे देख लो, ऐसे लिख दिए ना, यहाँ पर भी ऐसे लिख दिए, दोनों कीटोन को लिख दिए। दोनों के जो ये C बांध है इनको तोड़ दिया जाए, ये तोड़ दें, तोड़ दिए। अब ये दोनों आपस में जोड़ दें, आपस में जोड़ देंगे भाई, कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, इसकी भी खाली हुई, दोनों आपस जुड़ गए, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। O की वैलेंसी खाली हुई दोनों, तो यहां से दोनों जो H है निकाल लेंगे, एक H यहां जोड़ देंगे, एक H यहां, तो फाइनली क्या बनेगा बताओ, CH3, ये C, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3 CH3, ये O था ना, ये O था, यहाँ पर H, इसको कहते हैं पिनोकॉल। क्या कहते हैं, पिनोकॉल। पिनोकॉल ऊपर लिख लिया आपने, आगे लिखें, देखो यहां पर अगर पिनोकॉल को ट्रीट किया जाए एसिड से, किससे बेटा,
एसिड से, ये यहाँ पर H+, तो ये ध्यान देना, ये लोन पेयर अपना H+ को दे देगा, यहाँ पर OH हो जाए था पहले, एक और आ जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये H2O+ के रूप में निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये डॉट जो बन गया उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो H है, ये CH3 बल्कि कहा जाए, CH3 यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर OH, ये प्लस हो गया, CH3, CH3, CH3। अब यहां पर 1,2H- शिफ्ट, सॉरी गलत बोल रहे हैं, शिफ्ट तो यहां पर हुआ था ना, 1,2CH3- शिफ्ट हुआ था। तो अब ये ध्यान दो, ये जो H है अपना लोन पेयर, इसको देके और H+ के रूप में निकल जाएगा। ये कहेंगे पिनोकोलोन। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ये पीछे क्या लिखे हो, पिनोकॉल, थोड़ा सा देखो, आल, आल लिखे हो यहां पर। अब आल में क्या, किसका फंक्शनल ग्रुप है आल, एल्कोहल का, किसका है, एल्कोहल, तो यहां पर आल है तो ये एल्कोहल है। यहां ओन कीटोन है ना, तो कई बार आपसे कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ पिनाकोलोन, ओन, तो कीटोन, पिनाकॉल। अच्छा, ये पिनाकॉल यही नहीं है, एडजेसेंट कार्बन पर अगर OH है, एडजेसेंट कार्बन पर क्या है, OH, और उसी कार्बन पर एल्किल ग्रुप भी है, कार्बन चेन भी है, तब उसको पिनाकॉल कहेंगे, ठीक है। और ओन किसको कहेंगे, कीटोन के बाद वाले कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप है, कीटोन के बाद वाले कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप है, तो पिनाकोलोन कहेंगे। कॉमनली हम लोग इसी को मान लेते हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं कोई, आप भी मतलब IUPAC नेम पूछ लेते हैं या ऐसे फार्मूला पूछ लेंगे, ठीक बेटा। तो देख लो 4 कार्बन, ऐसे देख लो, ब्यूटेनोन 1 2 3 4, ब्यूटेनोन में 2 मेथिल ग्रुप होना चाहिए, और अगर आप फार्मूला बनाओगे तो यही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता, बाकी मेथिल आप कहीं जोड़ ही नहीं सकते। तो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनोन, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनोन, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनोन। चला आगे, आ जाओ। ऐसे लिखा है,
मेथिल मैग्नीशियम के साथ वाटर, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। अब ध्यान दो क्या करना है हमें, तो इसका मतलब हम लोग इस रिएजेंट से पहचानेंगे कि हमें क्या करना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाए भैया, दो कीटोन लिखें, ध्यान दो, दो कीटोन लिखे ना, यहां पर तो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड तोड़ दिए हैं, और जोड़ना किससे है, जिस उस कार्बन से जोड़ना है जिससे O जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से O जुड़ा हुआ है, इससे। किससे जुड़ा हुआ है, इससे। इनके दोनों के बीच में एक लाइन जोड़ देना है, मतलब बॉन्ड जोड़ देना है, ठीक है। और क्या करना है, ऑक्सीजन पर H जोड़ देना है, हो गया फिनाफॉल। ठीक बेटा, यहाँ दो कर दे रहे हैं, हालांकि दो लिखा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट, गिव्स दिस रिएक्शन, aldehyde does not give this reaction. Benzoin condensation, या अगर कंडेंसेशन ना लिखे, बेंजोइन ना लिखे हों तो केवल कंडेंसेशन कर लें, ये लिख लिए हैं, लिख लिए हैं तो बेंजोइन कंडेंसेशन लिख लें, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ये केवल बेंजल्डिहाइड, क्या लिखें बेटा, बेंजल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, कितने, दो। यहां पर देखना NaCN एल्कोहलिक लिख रहे हैं, RKCN एल्कोहलिक लिख रहे हैं, RNaC2H5OH लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, NaC2H5OH इज रिड्यूसिंग एजेंट। आपको जब भी पढ़ाए तो बार बार पढ़ाए हैं कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, एल्कोहल को नहीं, बताए थे ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा। दो और मना कर दिए थे, एक बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, बेंजल्डिहाइड को मना किया गया था, और एसिड को मना किया गया था। तो बेंजल्डिहाइड में देख लो क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमने एल्कोहलिक लिखा है ना, ये भी एल्कोहलिक है। कई बार इथेनॉलिक NaCN, इथेनॉलिक NaCN कह देता है। तो एल्कोहल का जब नाम न बताए तो हम लोग इथेनॉल ही लेते हैं, एल्कोहल का जब नाम न बताए तो हम लोग क्या लेते हैं, इथेनॉल ही लेते हैं, ठीक बेटा। तरीका जो बता रहे हैं वो गलत है, लेकिन प्रोडक्ट एकदम सही बनेगा, प्रोडक्ट एकदम सही बनेगा, और मैकेनिज्म पूछी नहीं जाएगी। तो ध्यान देना, यहां करना क्या है, यहां से ऐसे मान लो कि ये प्लस हो जाए और ये क्या हो जाए, माइनस, और यहां पर इस बांड को तोड़ दो, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका H यहां पे लाके जोड़ दो और C यहां पे लाके जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। तो यहां पर क्या बन गया बेटा, ये CO, यहां पर H था ना, सॉरी, ये तो यहां पर तो CH है, ही है, CH है, और ये क्या है,
OH, और ये क्या हो गया CO, इसको कहेंगे बेंजोइन। क्या कहने वाले हैं भैया? ओनली बाई बेंजल्डिहाइड, ओनली बाई बेंजल्डिहाइड। तो ये केवल बेंजल्डिहाइड देगा। ठीक, चलें आगे, चला जाए, रिमूव कर देना है। तो आज क्या पढ़ा है? PCl5, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद Mg mercury alloy and benzoin condensation. This is मतलब few other reaction। एक और है जो आप लोग पहले से पढ़े हो, आज इसको हम लिखाने नहीं जा रहे हैं, बस केवल नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि कई बार पढ़ा चुके हैं। और पांचवा हो जाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन देख लेना आप लोग, 2-3 बार तो लगता पढ़ा चुके हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें पहला एल्डोल कंडेंसेशन। Aldehyde are ketone having at least one alpha hydrogen on treating with, बोलना, on treating with dilute base undergo condensation to form beta hydroxyaldehyde ब्रैकेट में एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ब्रैकेट में कीटोल and reaction is aldol condensation। and reaction is aldol condensation। Temperature should be less than 25 degrees Celsius। If temperature greater than 25 degrees Celsius, then alpha beta unsaturated aldehyde or ketone is obtained। Alpha beta unsaturated aldehyde or ketone is obtained। Note, condensation of aldehyde
occur in presence of hydroxide of first A and second A, but for ketone hydroxide of only second A can be used. Reaction intermediate is carbanion. रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बन। आगे चला जाए भैया, चले बेटा, रिमूव कर दें। चलो देखना सब लोग, ये CH3COH HCH2CHO 2 मोल ले रहे हैं। यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा। क्या दिखेगा? ज्यादातर लिखा होगा। मान लो अगर यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया जाए तो परेशान होने की जरूरत, NaOH लिख दिया जाए तब भी आप परेशान नहीं होंगे। शर्त यह है डाइल्यूट, अगर NaOH लिखा होगा फिर डाइल्यूट लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? लिखा तो यहां पर भी डाइल्यूट होना चाहिए, लेकिन यहां पर डाइल्यूट नहीं लिखा गया तब भी आप मान लेंगे कि एल्डाइल कंडेंसेशन है। तब भी आप क्या मान लेंगे? हाँ, अगर NaOH लिखा है तब शर्त है कि डाइल्यूट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। अगर डाइल्यूट नहीं लिखा, कंसंट्रेट, तब कुछ और बनेगा। बात समझ ना भैया? दूसरी चीज, कीटोन अगर है तो फिर यही होना चाहिए या सेकेंड ए का। सेकेंड ए का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, यही होना चाहिए, और कुछ नहीं ले सकते आप। ठीक है, NaOH नहीं ले सकते, होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। चले आगे। तो अब क्या करें बेटा, ये ध्यान दो, CH3CHO है, ये भी CH3 है, तो CH3 ना लिख के HCH2 कर दे रहे हैं। अब ये ध्यान देना, चीजें रटना नहीं, आपको समझना है। अभी यहाँ पर बहुत कुछ समझाएंगे। ये वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, और जिस कार्बन से जुड़ा उसको क्या कहेंगे? एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल या ट्रिपल? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव नहीं होता, होता है? नहीं, हाँ हो जाता है, जब उससे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। तो पावरफुल CHO तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जुड़ेगा तो इस कार्बन को एक्टिव कर देगा। अब कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन एक्टिव हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये प्लस और ये माइनस के रूप में टूट जाएगा। बाकी आप इस तरह से CH बॉन्ड को कहीं प्लस माइनस के रूप में टूटते नहीं देखे होंगे, देखे हैं? नहीं, टूट जाएगा। तो अब यहां पर ये बॉन्ड तो टूटता है, ये माइनस और ये प्लस के रूप में, तो ये यहां आ जाएगा और CH2 यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3, ये C और H एक साथ, ये OH, यहां पर जुड़ गया CH2, यहां पर जुड़ गया CHO, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा बीटा। तो ध्यान दो, ये अल्फा, ये क्या हो गया? बीटा। ये लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड का ALD ले लो और एल्कोहल का अल ले लो। ध्यान दो,
एल्डिहाइड का एल्डी और एल्कोहल का क्या ले लो अल, तो क्या हो गया एल्डोल। अच्छा, अब रूम टेम्परेचर से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान देना बेटा, अब हो जाएगा डिहाइड्रेशन। यहां से क्या निकलने वाला है देखना भैया, यहां से OH निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा CH3 CH CH CHO, इसको कहेंगे क्रोटोनल्डिहाइड। क्या कहेंगे बेटा क्रोटोनल्डिहाइड। अब ये फंक्शन ग्रुप अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ध्यान देना, अगर CHO को ना देखो तो ये अल्कोहल है, क्या है, और वाटर निकला है, तो अल्कोहल से वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है ना। और आगे पीछे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ाए थे, कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4 Al2O3 पढ़ाए थे ना। तो अल्कोहल से वाटर कब निकलता है जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट लें। यहाँ कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए हो नहीं, फिर भी वाटर आपने निकाल दिया है, इसका मतलब ये हुआ अगर इसको हम लोग एल्कोहल मान लें, क्या मान लें एल्कोहल, ये एल्कोहल है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्कोहल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब वो ये टेम्परेचर उतना आपको कम लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही ना, ठीक है। देखना बेटा, इसकी मैकेनिज्म अगर देखना चाहो, मैकेनिज्म हालांकि वैसे तो नहीं पूछेगा, बस रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ सकता, बता दिए। ध्यान देना, यहाँ पर आपने क्या लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेरियम डबल प्लस 2OH माइनस, ये OH माइनस, यहाँ पर HCH2 CHO। अब ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो ये हो गया H2O, ये हो गया CH2 माइनस, ये हो गया CHO। अब ये दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, दूसरा मोल, ये ध्यान देना CH2 माइनस ये, अब ये लाइन जो है यहाँ पर आएगी और ये यहाँ पर, ठीक है, बन गया ना भैया। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर अब ये जो वाटर बना था थोड़ी देर पहले बना था ना, ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर H को दे देगा, तो ये हो जाएगा, फिर OH माइनस निकल गया। अब OH माइनस जहां से आया था वहीं चला जाएगा। चलो बेटा आगे चलो, लिख लियो ना। यहां पर ध्यान देना, कीटोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कीटोन, ये सेकंड एग्जांपल है।
यहां पर भी सेम वही चीज, यहां पर ध्यान देना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, यहां पर प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर ये क्या है लेस देन 25, और ये यहां तो आप बना रहे हो ना भैया, बना रहे हो ना, तो आप बना के देख रहे हो, वहां तो एग्जाम में बनाना नहीं होगा, वहां तो बस देखना होगा। तो बस यहाँ ध्यान दो, कैसे पहचानेंगे फंक्शनल ग्रुप, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और अगर अनसैचुरेटेड है तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए। मान लो अगले में क्या करेगा, एक में डबल बॉन्ड इधर लगाया होगा तो क्या होगा, होगा नहीं, ये अल्फा बीटा वाला होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे चलें, आगे लिखेगा क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन when both aldehyde or ketone is not same, or one is aldehyde and other is ketone, one is aldehyde and other is ketone। तो जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप सेम ना हो, या एक एल्डिहाइड हो और दूसरा क्या हो कीटोन हो। अब यहां पर तीन केस बनेगी। पहले केस 1, when both has alpha hydrogen, four product is obtained। when both has alpha hydrogen, four product is obtained। ध्यान देना बेटा, ये A प्लस बी डाइल्यूट बेस ऐसे है। यहां पर चार पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, ए बी बी ए बी बी ए। ऐसा लिखने का मतलब समझ रहे हो, ऐसा लिखने का मतलब ए मान लो एल्डिहाइड है, बी कीटोन है, तो वही एल्डिहाइड सबस्ट्रेट में हो, वही रिएजेंट भी हो, कीटोन सबस्ट्रेट भी हो, कीटोन एल्डिहाइड सबस्ट्रेट कीटोन रिएजेंट, कीटोन सबस्ट्रेट एल्डिहाइड रिएजेंट। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर जैसे आपने यहां पर ध्यान दो लिखा है CH3CHO
यहाँ CH3CO CH3, यहाँ पर आपने लिखा है डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ, अब यहाँ पर लिखने चल रहे हैं, ध्यान दो, ये इसको A मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, B। तो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अभी यहाँ पर ये ध्यान दो ऐसे लिख रहे हैं, मतलब अब ध्यान दो, यही सबस्ट्रेट है और यही रिएजेंट है। तभी आपने लिखा था H+, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो गया ना, BB वाला ये AA वाला है, BB वाला ये ध्यान दो कीटोन आपका सबस्ट्रेट है और वही कीटोन अभी अभी आपने बनाया था रिएजेंट है, ये BB, A+, A-, ये बांध टूटेगा -A+। यहां पर ये ध्यान दो AB, अब की एल्डिहाइड सल्फेट और कीटोन क्या है, रिएजेंट, ये प्लस ये माइनस, ठीक भैया। तो ये ध्यान दो, अब की बार क्या हो जाएगा, AB हो गया ना, अब की बार क्या हो जाएगा, BA। ये तो ये 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। अच्छा अब ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अच्छा एक दिमाग लगाओ, अभी जो कहे दिमाग लगाओ, अभी हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पूछेंगे, ठीक है। अभी आप केस 2 लिखो, केस 2। केस 1 पे ध्यान रखिएगा, when only one has alpha hydrogen, then 2 product is obtained. Then 2 product is obtained. अब यहां पर एग्जाम्पल में देखो, मान लो C6H5COH लिए हैं, यहां पर HCH2CHO लिए हैं, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या ये रिएजेंट बन सकता है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा समझिएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तो रिएजेंट बन सकता है, बन सकता है ना, लेकिन क्या यह भी रिएजेंट बन सकता है, तो हमेशा किस रोल में होगा, सबस्ट्रेट के रोल में। किस रोल में होगा, रिएजेंट नहीं बन सकता ना, और ये किस रोल में होगा, रिएजेंट के रोल में तो है ही है, सबस्ट्रेट भी बन सकता है कि नहीं बन सकता। भाई एक मॉलिक्यूल थोड़े था, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, तो कुछ में क्या पॉसिबिलिटी बनी कि ये इस पर अटैक कर गया, और कुछ में क्या पॉसिबिलिटी बनी कि दोनों आपस में अटैक कर गए, है कि नहीं। तो यहां पर आप लोग क्या लिखे हैं, डाइल्यूट बेस। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा,
अब यहां पर ध्यान दो, सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं ना। अब कंप्लीट यहां कर रहे हैं, तो ये ध्यान दो, इसको कंप्लीट कर रहे हैं यहां पर C6H5 COH, यहाँ पर CH2CHO, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, C6H5CH और क्या हो जाएगा OH, CH2CHO, ये एक हो गया। और ध्यान दो अगली बार यही सबस्ट्रेट हो जाए और यही क्या हो जाए, रिएजेंट हो जाए। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको CHO कर लेना। ठीक है। केस 3, when one has alpha hydrogen but taken in excess, limited, when one has alpha hydrogen but taken in limited, then single product is obtained. ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये लिमिटेड में है और ये एक्सेस में है। अब ये बता नहीं रहे कि एक्सेस में, तो भाई अगर एक लिमिटेड में है तो इसका मतलब दूसरा एक्सेस में होगा ये। अब अगर ये बहुत कम मॉलिक्यूल हैं और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनेगी कि किससे टकराएगा, आपस में या इससे। तो जब भी पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी यही बनेगी ना कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये तो बनेगी ना कि बार बार जब टकराहट हो तो इसी से टकराए, आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, नेग्लेजिबल होगी। ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो नहीं टकराएगा ही नहीं, लेकिन वो बहुत नेग्लेजिबल होगा। बात सुना ना। तो इसका मतलब ये बार बार इसी से टकराएगा ना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही एक बनेगा। अच्छा, ये अगर आपने ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तो क्या लिखने वाले हो, इसको क्या कहोगे, सिन्नामाइड। क्लेंजन-स्मिट कंडेंसेशन, क्या होता है, इट इज क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। When one is benzaldehyde, when one is benzaldehyde, it is cross aldol condensation when one is benzaldehyde. केस 3 वाला एग्जाम्पल,
भाई देखो क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन और एक क्या है, हालांकि केस 2 भी है, केस 2 and 3 बोथ। आगे चलें, हाँ रिमूव कर रहे हैं इसको। देखिए बेटा यहां पर ये ध्यान दो, अब ये बताओ ये क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन है ना भाई, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है ना क्रॉस अल्डाल। अच्छा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब ये तो रिएजेंट बन नहीं सकता, रिएजेंट यही बनेगा। और ये लिमिटेड में कह दे रहे हैं, किस में कह दे रहे हैं, बल्कि इसको ना कहें लिमिटेड में, चलो लिमिटेड में ही करते हैं। अच्छा अब ध्यान देना, तो ये क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ध्यान से देख लो, CHO ये अल्फा कार्बन है ना, कितने हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, 3, कितने हैं, अब ये जो H है यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ ये CH2 एक साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और वो CH2 पर क्या जुड़ा है, O जो H में बदल गया, और अब यहां पर इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, CH2 CHO। अब बताओ ये यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना अल्फा कार्बन, थोड़ी देर पहले अल्फा कार्बन पर कितने H थे, एक H बदल गया, किसमें बदल गया, अगर इसको एक्सेस में कर दिया जाए तो जो 2 H बचे हैं वो भी तो बदल जाएंगे CH2OH में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दें, CH2OH, इसको बदल दिए, एक और H था इसको भी किस में बदल दिए, CH2OH, एक और को बदल दिए किसमें, CH2OH CHO। नोट करके कन्वर्ट एक्टिव हाइड्रोजन, अच्छा यहां पर अगर आपसे कहा जाए, यहां पर क्या करोगे, NO2, यहां पर देखो CH3 यहां पर क्या था, CHO, यहां पर क्या है, अंतर किसका है, CHO की जगह पर कौन ज्यादा पावरफुल है, NO2, तो इसका मतलब ये कार्बन तो ज्यादा एक्टिव है, तो इसका हाइड्रोजन और एक्टिव होगा, तो जब इसका तीनों H बदल गया CH2OH में, तो इसका भी बदल सकता है, तो क्या लिखा जाए,
चलिए भैया यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये इसको क्या कहते हो? यूरिया कहते हो ना? क्या करोगे? एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या करें? यहां पर ध्यान दो, NCO, N लिख दिए ना, जितने H हैं सभी किस में बदल गए? इसको क्या कहेंगे? देखो इसको कहते हैं मेथिल और इसको कहते हैं आल मेथिलॉल। इल हटा दिए, मेथिलॉल, मेथिलॉल कितना? 4, किस पर? यूरिया पर। तो क्या हो गया? टेट्रा मेथिलॉल यूरिया, टेट्रा मेथिलॉल यूरिया। तो एल्डाल कंडेंसेशन में बस केवल इतना नहीं देखना है भैया कि वो केवल एल्डिहाइड ग्रुप हो। देख रहे हो ना, यहाँ एल्डिहाइड था, पीछे कीटोन भी पड़े, यहाँ NO2 देख रहे हो ना, यहाँ हमें एक्टिव हाइड्रोजन से मतलब है। ठीक है, चलें आगे, चल रहे हैं। यहाँ पर नोट करके CH3CHO डाइल्यूट NaOH, अभी अभी आपने बनाया था एल्डाल, CH3CHO कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH। क्या लिखो बेटा? क्या लिखोगे? रेजिन या ब्राउन रेजिनुअस मास। बाई रिपीटेड एल्डाल कंडेंसेशन। ब्राउन रेजिनुअस मास मतलब समझ रहे बेटा? इधर ध्यान दो, यहां पर क्या हुआ? OH निकल गया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, ठीक है। ऐसे अगर बहुत सारे ऐसे, यहां पर ध्यान दो, ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझ लो, CH3CHO H2CHCHO निकल गया ना, फिर H2CHCHO, इसको कहेंगे रिपीटेड एल्डाल कंडेंसेशन। क्या कहेंगे बेटा? रिपीटेड एल्डाल। और रेजिन क्या? रेजिनुअस मास मतलब रेजिन जैसा, और रेजिन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रेजिन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है रेजिनुअस मास, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये ऐसे, इसी को कहेंगे रिपीटेड एल्डाल कंडेंसेशन। यहां पर कीटोन डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेट NaOH, नो रिएक्शन।
कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे आगे। कैनिजारो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, एल्डिहाइड, फिर से ध्यान सुन लो, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है डाइल्यूट बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, कंसंट्रेट से कैनिजारो रिएक्शन देगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है कंसंट्रेट से ब्राउन रेजिनुअस मास दे रहा है, और डाइल्यूट से क्या दे रहा है, एल्डाल कंडेंसेशन। कीटोन डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ए या कंसंट्रेट हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ए से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? चलिए बेटा थोड़ा जल्दी करो, रिमूव कर रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। When both aldehyde are ketonic group, present in same molecule, both aldehyde are ketonic group present in same molecule। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ध्यान ना बेटा, इधर ध्यान से देखो, इसमें इसको दो मॉलिक्यूल मानेंगे, एक मॉलिक्यूल और ये दो मॉलिक्यूल, तो एक रिएजेंट की तरह कार्य करेगा, एक प्रोडक्ट की तरह। अब ध्यान दो, सबस्ट्रेट की तरह होगा क्या बेटा, मान लो ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, तो इस रिएजेंट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन 2, भाई ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इस दोनों में से किसी एक अल्फा, जैसे इसका ध्यान दो, ये H है, इसके पास भी क्या है, H है, तो या तो ये H आके यहां जुड़ जाएगा और ये कार्बन आके यहां जुड़ जाएगा, ऐसे, सॉरी ये नहीं आएगा, थोड़ा गलत बता दिया हमने, कार्बन नहीं आएगा, या तो ये कार्बन आके यहां जुड़ जाएगा, ये ऐसे, और ये यहां जुड़ जाएगा, और या तो ये आएगा, दो ही अल्फा है ना, तो दोनों में से कोई एक आएगा। हम किसको लाएंगे ये देखा जाए, किसको लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो साइकिल, ऐसे हमारा हाथ ऐसे फैला हुआ है, ऐसे मोड़ लिए तो साइकिल बन गई कि नहीं बन गई, साइकिल बन गई ना, तो ऐसे ये फैला हुआ ऐसे मोड़ के इधर तो साइकिल बन गया ना, जो साइकिल बनेगी कोशिश ये हो कि उसमें 6 मेंबर हो, कितने मेंबर हो, और 6 ना हो तो 5 हो, तो ध्यान दो, और 6 5 दोनों बन सकते हैं, तब हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। इसको अगर यहां से लाएं तो 1 2 3 4, इसको लाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो किसको लाया जाए, बाहर वाले को ना। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको बना रहे हो तो आप सोच रहे हो, वहां तो बना बनाया मिलेगा ना एग्जाम में, तो वहां तो बस ये देखना है
कि 5 मेंबर वाला या 6 मेंबर वाला। ठीक बेटा, तो बस ऐसे यहां पर सबसे पहले इस कार्बन को लिखो, लिख लिए। इस पे O था ना, जिस पे कार्बन पे O था उसको लिखे, और O के साथ आप क्या लिखोगे, H। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये H जाके यहां जुड़ेगा ना। ठीक है, और ये कार्बन बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, ये वाला बाहर। भाई ये जब आके यहां ऐसे जुड़ रहा है तो इसका कोई मतलब है साइकिल में, नहीं, तो इसका मतलब साइकिल के बाहर इसको कर देते हैं। अब जो चीजें अंदर हैं उसको ले लो। कितने CH2 दिख रहे हैं, 1 2 3 CH2 दिख रहा है और एक CO दिख रहा है। तो यहां पहले हमने पहला CH2 लिखा, दूसरा CH2 लिखा, तीसरा लिखा, ये CO लिख दिया, और ये CH2 जाके मतलब CH3 का H निकल चुका ना, तो अब जुड़ क्या रहा है CH2, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये हो गया। ये विकल्प में मिलेगा नहीं, यहां पर चांस ये है कि ये OH निकाल के मिलेगा, निकला हुआ रहेगा। तो यहां पर ध्यान दो, ये ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये OH निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा। ये ऐसे रहेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान देना। सपोज करो हमने इसको बना दिया, विकल्प में ये भी रहेगा ना, विकल्प में ये भी रहेगा। हम कैसे जानेंगे कि ये रहेगा या ये रहेगा, तो पहले हम अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देखेंगे, ये फंक्शन ग्रुप। तो यहां से हमने चेक कर लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होना चाहिए, तो 6 कार्बन का ए भी है, ए भी है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का है फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो ये है अनसैचुरेटेड फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन नहीं, मतलब अगर ये बनाया गया है तो ये गलत है। बंद हो जाएगा ना अब, भैया बना लिए ना। अच्छा इसको देखो, अब बताओ, सबस्ट्रेट रिएजेंट इसको लाते हैं तो 1 2 3 4 5, इसको लाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 वाले को प्रेफर करेंगे 7 पे, इसको प्रेफर करेंगे 5 वाले को। ठीक है, तो अगर 5 वाले को प्रेफर करेंगे तो समझिए तब क्या करने वाले हम लोग, यहां से इसको लाएंगे ना, यही तो लाएंगे, तो इसका मतलब ये CH3 बाहर होगा और ये CO CH3 बाहर होगा। तो अब ध्यान दो, पहले यहां पर एक C लिख लिए, वहां पर क्या कर दिए OH, और उसी पर क्या जुड़ा हुआ है CH3। अब कितने CH2 अंदर आ रहे हैं, 1 CH2, ये 2 CH2, ये 3 CH2। ध्यान दो बेटा, ये 3 CH2 तो मेन रूप से आ गए ना, और ये क्या है CH, ये जो CH है यही तो जाके इससे जुड़ा है, और CO CH3 बाहर। अब यहां पर हमने क्या किया, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से OH निकल गया और यहां से क्या निकल गया H, तो बचा क्या CH3, CH2 CH2 CH2, ये हो गया। चलो बेटा,
चल रहे हैं। कैनजारो रिएक्शन, कैनजारो रिएक्शन when aldehyde having no alpha hydrogen, मतलब हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन absent हो, is treated with concentrate strong base, undergo disproportionation, undergo disproportionation to form alcohol and salt of acid. रिएक्शन इज कैनजारो रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है कि किस रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। एक बार आईआईटी में 2 बार पूछा गया है, एक बार कि व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, और दूसरा बार पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, तो उसमें कैनजारो रिएक्शन था। ऑप्शन में था कैनजारो रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैनजारो रिएक्शन। यहां पर H माइनस ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। H माइनस ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। H माइनस ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। यहां पर ध्यान रखो, यहां पर एक्सेप्शन होगा, ये ध्यान दो, CCl3CHO, इसको कैनजारो रिएक्शन में भाग लेना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं ना, नहीं लेता, और इसको क्लोरल कहते हैं। और भैया ये ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसे भाग नहीं लेना चाहिए, भाग लेता है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, और ये है एल्डिहाइड, आइसोप्रोपेनल्डिहाइड कॉमन नेम है। प्रोपिल, प्रोपेनल, आइसोप्रोपेनल्डिहाइड। तो जिसको नहीं भाग लेना चाहिए वो भाग ले रहा है, और जिसको भाग लेना चाहिए वो भाग, यहां पर ध्यान रखो, ये है फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर ध्यान दो 2 मोल लिख रहे हैं, हालांकि एग्जाम में ऐसे 2 मोल लिखा नहीं रहता, वहां पर बस आपको पहचानना है 50% NaOH लिखा है या KOH। अगर ऐसा है तो यहां पर एक ही बार लिखा होगा ऐसे, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और एक बार रिड्यूस। तो इसको जब रिड्यूस करेंगे तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, कि हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन का, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां, तो कितने H थे कार्बन पे 2, और एक H और जुड़ गया तो क्या हो गया CH3OH। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर O जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा HCO
OH। अब यहाँ पर NaOH, भाई NaOH तो है ना, तो एसिड बन गया। एसिड और बेस एक साथ नहीं रहते हैं, अगर हैं तो क्या बना लेंगे, साल्ट। ये एल्कोहल और ये साल्ट ऑफ एसिड बन गया। तो ध्यान देना, ये जो CHO है बदल जाएगा CH2OH में। अब ध्यान देना बेटा, ये C6H5CHO, यहाँ पर 50% NaOH लिखा गया है इसे। तो आप क्या करने वाले हो, C6H5 एक को बदल देंगे एल्कोहल में, और एक बार बदल देंगे किसमें बेटा, किसमें बदल देंगे, साल्ट ऑफ एसिड में। चले आगे भैया, यहाँ पर देखना बेटा, कंजारो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पर when both aldehyde group are in same molecule, when both aldehyde group are in same molecule, ये ध्यान देना बेटा, CHO CHO, यहाँ पर 50% NaOH, क्या किए हो आप लोग, 50% NaOH लिखे हो। तो ये क्या हो जाएगा, COONA CH2OH, COONA क्या हो जाएगा, CH2OH। क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। when two different aldehyde with no alpha hydrogen is taken, यहाँ पर ध्यान रखना, तब कंडीशन ये होगी कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रेड्यूस होगा। केस 1, when one of them is formaldehyde, it is always oxidized। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉर्मल्डिहाइड है तो हमेशा वही ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान देना बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
दूसरा केस 2, when none is formaldehyde, then both oxidized and reduced. Then both oxidized and reduced. भैया तो देखना बेटा, तो अगर दोनों में से कोई भी फॉर्मल्डिहाइड है तो हमेशा वही ऑक्सीडाइज होगा, और अगर कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो आप दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर 50% NaOH। तो अब हम एक बार इसको ऑक्सीडाइज करके लिख रहे हैं, एक बार रिड्यूस करके, 4 प्रोडक्ट। ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था कैंजारो रिएक्शन। यहां पर एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा, ये ध्यान दो। क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये CBSE PMT में पूछा गया था। 50% KOH लिखा गया था, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब 50% KOH देख के हम लोग समझ जाएंगे क्या है कैंजारो। इस Cl से कोई मतलब नहीं, Cl हटेगा नहीं, क्यों, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है। कहाँ पे है, तो जो भी एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, CH2OH, ये COOK। ये एक बार CBSE में पूछा गया है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये JEE में पूछा गया है। अब आगे H+ अगर ट्रीट कर दिया जाए, लिखे थे नहीं, फिर वही आ गया। हाँ कहाँ पे, है ना बेटा। एक और क्वेश्चन, ये ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन 3, यहाँ पर ये था
ये फॉर्मल्डिहाइड CH3 ये एक्सेस में है। बेरियम हाइड्रोक्साइड A 50% NaOH B इज एन एल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दो, अब 50% NaOH देख के समझ रहे हैं ना कि कैंजारो रिएक्शन होगा, तो कैंजारो में साल्ट ऑफ एसिड भी बनेगा और एल्कोहल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बी केवल एल्कोहल है, बताओ क्या है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके सभी बदल गए किसमें, बताओ, सारे H बदल गए किसमें, CH2OH में, किसमें बेटा। अब ये क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तो ऑक्सीडाइज और रेड्यूस दोनों होगा, तो रेड्यूस होगा तो केवल एल्कोहल बनेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको कहेंगे पेंटा एरिथ्रिटाल। चलो एक होमवर्क लिख लो, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। यहां पर टू मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन 4 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड and 1 mole benzaldehyde is treated with 50% NaOH. Find moles of HCOONA is obtained. भैया ये आपका होमवर्क है, बना के लाइएगा, बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो कल चर्चा जरूर कर लीजिएगा, बना के लाएं सर। तो आज की कहानी खत्म करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। आए नहीं, हम तो इन्हीं चक्कर में जल्दी छोड़ दिए। ज्यादा नहीं है ना।